Hello everyone, I am back with another video of IGNU session, IGNU एग्जाम सेशन। कल के वीडियो में MCO 5 का जो भी क्वेश्चंस मैंने कराया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप आराम से 60 प्लस 70 प्लस स्कोर कर सकते थे। तो आज के वीडियो में फिर से ये कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जाए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। कोर्स कोड है MCO 06। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। तो ये हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस है पूरा। मार्केटिंग का मतलब ये है कि हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक गुड पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू गेट, कीप एंड ग्रो कस्टमर नेटवर्क। कस्टमर नेटवर्क को जितना से जितना बढ़ा सके उतना बेटर। स्टेप्स क्या है? एनालाइजिंग ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज, सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स, डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स लाइक 4 P's होता है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, marketing managers should focus on micro environment more than macro environment। सॉरी, ये मैक्रो होगा, मैक्रो environment while deciding on policies, marketing policies। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से है। ओके, और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आने के चांसेस है। माइक्रो एनवायरनमेंट इज अ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूड्स कस्टमर्स, सप्लायर्स, रीसेलर्स, कंपटीटर्स एंड जनरल पब्लिक। ये जो भी फैक्टर्स है ये सारे अफेक्ट करते हैं वर्किंग ऑफ अ फर्म डेली बेसिस पे। ठीक है, अ फर्म ऑलवेज इंटरैक्ट्स विद दिस फैक्टर्स एंड कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट दिस फैक्टर्स। The manager should know the available suppliers from where he can procure goods and its credit policies, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा। तो यहाँ क्रेडिट पॉलिसी क्या हो जाएगा कि अगर मैनेजर को गुड प्रोक्योर करना है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू बाय ऑल द रॉ मटेरियल्स एट कैश। तो इस हिसाब से क्रेडिट पॉलिसी भी देखना उस सप्लायर का बहुत ज़रूरी है। He should have an analysis of its competitors and their products। तो competitors और उसके प्रोडक्ट पे भी एक कीन आई होना चाहिए कि उनका क्या पॉलिसी है, क्या प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, एक्सेट्रा। ऑल्सो रीसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीसेलर्स लाइक होलसेलर्स एंड जो रिटेल में सेल करते हैं वो सब भी इसमें आ जाएंगे। देन मैक्रो इन्वायरमेंट, दिस refers to whole economy इंक्लूडिंग ऑल फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू अ फर्म। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो मैक्रो एनवायरनमेंट में आता है। इट इज़ वेरी बिग इन कंपैरिजन टू माइक्रो एनवायरनमेंट। अ फर्म हैज़ नो कंट्रोल ऑन दिस फैक्टर्स। इन फैक्टर्स में फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है और इनको जो पॉलिसी होता है वो इन फैक्टर्स के नज़र इनके होते इन्हें देख कर ही अपना पॉलिसी ये फर्म बनाएगी। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड लीगल फैक्टर्स। ओके, explain the role consumer play in consumer buying process। तो what are the roles as initiator? आइडिया टू बाय एक कंज्यूमर का ही होता है। नीड्स, किस चीज़ के लिए इसको बाय करना है। इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंस करता है अपने आसपास के लोगों को लाइक फैमिली, फ्रेंड्स टू बाय द सेम प्रोडक्ट अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो, अगर उसको पसंद आया है। डिसीजन मेकर, द कंज्यूमर इज द डिसीजन मेकर वेदर ही विल बाय दिस प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन और नॉट। Okay, then consumer buying process, it needs recognition, information gathering, evaluation of alternatives, purchase and post purchase behavior। very easy, ये तो word से समझ में आ रहा है। then various stages of new product development process, giving suitable examples। so what are the various stages of new product development? तो सबसे पहला है कि आइडिया जनरेशन, जैसे कि यहाँ पर भी था इनिशिएटर, आइडिया उसी के पास आता है, बायर के पास या कंज्यूमर के पास। तो सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए एक प्रोडक्ट का, उसका कंसेप्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट कंसेप्ट। डेवलपमेंट, टेस्टिंग, टेस्ट करना कि वो सुटेबल है कि नहीं टू सप्लाई टू द कंज्यूमर्स। लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड इवैल्यूएशन, कि मार्केट में वो कैसा ठीक बैठ रहा है कि नहीं, उसका क्या डिमांड एंड सप्लाई है एंड ऑल एक्सेट्रा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, देर आर फ्यू बायर्स, और ये मोस्टली फर्म्स एंड बिजनेसेस ही होती हैं जो कि प्रोडक्ट परचेज करती हैं।
बल्क परचेजेस, अब जो फर्म एंड बिजनेसेस परचेज करेगा वो जनरली बल्क में ही परचेज करते हैं, लार्ज सप्लाईज होता है इनका। रिलेशंस विद मोस्ट सप्लायर्स आर फिक्स्ड, मतलब एक बार जो सप्लायर से वो ले रहे हैं अगर उनकी क्वालिटी और सब कुछ सही है, प्राइसिंग सही है, तो उनसे ही सप्लाई लिया जाएगा। प्रोफेशनल बाइंग, दैट इज परचेज मैनेजर्स मेक्स डिसीजन। Geographic concentration, most purchases are made from particular area. Derived demand, that is derived from final consumer demand, जो final consumer का demand होता है वहाँ से ये derive किया जाता है, मतलब जितना consumer demand करेंगे हम उतना ही अपने business में procure करेंगे to provide it to the final consumer. Next, discuss the different methods used in product positioning. Again an important question exam में आ सकता है। तो इट मीन्स रिलेटिंग अ प्रोडक्ट टू द मार्केट, एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाना और उसको रिलेट करना, एक अच्छा उसका इमेज प्रेजेंट करना टू द कंज्यूमर, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी नए प्रोडक्ट के लिए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ क्लियर इमेज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स अबाउट अ प्रोडक्ट। इसका मेथड्स क्या होता है? बेसिकली 3 मेथड्स: कंपेरेटिव स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी। कंपेरेटिव मतलब कि हम लोग उस प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे राइट नेक्स्ट टू अदर ब्रांड्स, ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो हाईलाइट हो और उसका कंपेटिटिव एडवांटेज मिले। जैसे कि क्लासमेट पेन्स को लिंक पेन के पास में रखा जाए इन अ शॉप, और उसका प्राइस भी थोड़ा बेटर हो, जिसके कारण जो है लिंक पेन्स को नहीं, क्लासमेट पेन्स को थोड़ा एडवांटेज मिले। देन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में क्या होगा? अ यूनिक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज शोन। एक प्रोडक्ट का कोई यूनिक क्वालिटी होता है जो शोन करता है, जैसे कि डेटॉल सोप, और या फिर अभी जो कोविड के टाइम पे बहुत हम लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो ये एक उसका एक यूनिक साइड शो किया कि वो प्रोडक्ट करेगा अगेंस्ट बैक्टीरियाज एंड ऑल। तो ये उसका एक यूनिक क्वालिटी हो गया और इससे उसका डिमांड भी बढ़ गया। सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी, द सेम प्रोडक्ट इज सेगमेंटेड और डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर डिफरेंट कंज्यूमर, लाइक मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। बहुत सारा सोप होता है जो फीमेल के लिए होता है एंड सम आर फॉर मेल्स। फॉर परफ्यूम, बहुत सारे परफ्यूम ब्रांड्स भी है जो कि फीमेल और मेल के लिए अलग अलग परफ्यूम निकालते हैं, तो वो ये सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी में आएंगे। मार्केट में प्रोडक्ट की पोजिशनिंग किस तरह से की जाएगी, ये डिपेंड करता है वो उस प्रोडक्ट के एटीट्यूड, बेनिफिट, यूज एंड एप्लीकेशन के ऊपर। एग्जाम्पल नाइक, ये जो नाइक का हमारा ब्रांड है ये बेसिकली स्पोर्ट्स में बहुत फेमस है। नाइक शूज़, नाइक ट्राउजर्स, तो ये इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं कि बहुत ही हाई क्वालिटी और अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ब्रांड वैल्यू हाई है, तो इसको ज़्यादातर लोग खरीदना पसंद करते हैं। सेम वे से ब्यूटी क्रीम में जो है उसका यूनिक फंक्शन क्या रहेगा? टू प्रोवाइड ब्यूटी। ओके, देन कुछ डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट वर्सेस कंज्यूमर मार्केट। तो कंज्यूमर मार्केट के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो फाइनल कंज्यूमर है, कस्टमर्स है, उनका मार्केट है। और ऑर्गेनाइजेशनल मतलब ये बिजनेसेस पे जनरली यूज होता है, वो लोग परचेस करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में आता है। पहला, परचेज इज मेड फॉर बिजनेस पर्पज, तो यहाँ परचेज हम लोग बिजनेस पर्पज के लिए ही कर रहे हैं। वाइल कंज्यूमर मार्केट में हम लोग परचेस करते हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ परचेज आर लार्ज। जनरली जब अगर बिजनेस परचेज कर रहा है तो वैल्यू ऑफ परचेज भी लार्ज ही होगा, बल्क होगा। सेम वे कंज्यूमर मार्केट में जो परचेज होता है स्मॉल होता है रिलेटिवली विद द ये ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के जो परचेज है उससे रिलेटिवली बहुत स्मॉल होता है, लेस इन नंबर्स। देन परचेजेस आर डायरेक्टली मेड फ्रॉम सप्लायर्स। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में जो परचेजेस होता है सप्लायर से डायरेक्टली परचेज किया जाता है। जैसे अभी हम लोग इसका डेफिनेशन भी देख रहे थे कि डायरेक्टली हम लोग सप्लायर से मंगाते हैं, एक फिक्स्ड रिलेशन होता है सप्लायर के साथ, जहाँ से एक बार मंगा रहे हैं वहीं से मंगाएंगे अगर उसका क्वालिटी सूटेबल है, प्राइस सूटेबल है तो। और कंज्यूमर मार्केट में इट इज़ डन फ्रॉम लोकल रिटेलर्स, डीलर्स, जो हमारे आसपास मार्केट है, स्मॉल शॉप्स है, वहाँ से हम लोग जनरली बाई करते हैं आइटम्स, ना कि होलसेल कोई गोदाम से। मेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, परचेज डिसीजन। यहाँ जो परचेज डिसीजन होता है ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में एक ग्रुप ऑफ पीपल करता है, स्किलफुल पीपल होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कैसे कितने अमाउंट पे परचेज करना है। और कंज्यूमर मार्केट में जनरली 1 और few पर्सन होते हैं हाउस होल्ड के, जो कि जो कंज्यूमर होते हैं वो खुद या फिर उनके साथ कुछ और पर्सन होते हैं जो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इज बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, वाइल सर्विस इज नॉट। सर्विस को हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट्स आर टैंजिबल, प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इट कैन बी सीन एंड टच, वाइल इनटैंजिबल होता है सर्विस, कि हम इसको देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, हम
सर्विस हम लोग अगर कोई कर रहा है तो हम लोग उसको फील कर सकते हैं कि हाँ ये सर्विस किया है, ये टेबल मेरा साफ कर दिया है। अगर हम टेबल साफ करने का किसी को सर्विस देते हैं तो इट कैन बी सीन बट इट कैन नॉट बी टच्ड कि हाँ आपने सर्विस किया है। क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज मेजरेबल, प्रोडक्ट का क्वालिटी हम लोग देख के छू के मेजर कर सकते हैं कि क्वालिटी कैसा है, बट सर्विस के केस में हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। प्रोडक्ट एंड सर्विस आर सेपरेबल, प्रोडक्ट को हम लोग या सर्विस नहीं होना चाहिए या कंपनी होना चाहिए, प्रोडक्ट एंड कंपनी आर सेपरेबल, हम लोग प्रोडक्ट को कंपनी से सेपरेट कर सकते हैं, बट सर्विस को हम लोग सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, ये इसका एक पार्ट है। सिस्टमेटिक प्रोसेस टू कलेक्ट एनालाइज डेटा टू सॉल्व अ स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम, इसको हम लोग MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। वाइल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है, कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड सप्लाइंग डेटा टू मार्केटिंग मैनेजर्स, ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में आता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ दिस, ये जो है ये इसका प्रोसेस है। इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। MIS जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, लेकिन मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो रेगुलर प्रोसेस है। इंटेलिजेंस सिस्टम ब्रॉड स्कोप है वाइल इंफॉर्मेशन सिस्टम नैरो स्कोप है। इट इज़ मोर फ्यूचरिस्टिक वाइल दिस इज नॉट। देन MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका डेफिनेशन एंड फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग इट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच डेटा फ्रॉम द मार्केट इन्वायरमेंट इज कलेक्टेड, एनालाइज्ड, evaluated and transferred to make it useful for the management of a company। तो ये डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं मार्केट इन्वायरमेंट से, उसको कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं और मैनेजमेंट को सप्लाई वो ट्रांसफर कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट, प्रोसेसेस टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड सप्लाई टू डिसीजन मेकर्स। फैक्टर्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड, कैसा इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइंडिंग अवेलेबल सोर्सेज, इस इंफॉर्मेशन का क्या क्या सोर्सेज है अवेलेबल हम लोग के पास, इवेल्यूएशन ऑफ ईच सोर्स, हर एक सोर्स को इवेल्यूएट करना, वेदर इट मीट्स ऑर्गेनाइजेशन नीड, ये सोर्स ऑर्गेनाइजेशन का नीड को ये मीट करता है कि नहीं, लाइक एक्यूरेसी, टाइम एंड कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगेगा वो सोर्स को इवेल्यूएट करने में। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोर्स, इसमें से जो बेस्ट सोर्स होगा उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, नेक्स्ट चैलेंजेस इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, तो इनसेपरेबल होता है फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर, अनसर्टेन रिगार्डिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, हेट्रोजीनियस होता है, मे नॉट रेंडर सेम क्वालिटी ऑफ सर्विस अगेन एंड अगेन। सर्विस जो एक बार करा रहे हैं तो वो थोड़ा क्वालिटी में डिफरेंट होगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप जो करवा रहे हैं वो थोड़ा वेरी करेगा मेहनत पे एंड स्किल्स पे। इंटेंजिबल होता है, इसको आप छू नहीं सकते हैं, और जैसे पेटेंट कर सकते हैं बहुत चीज़ों का, तो आप इसको पेटेंट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ओनरशिप ऑफ सर्विस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम इन मेजरिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ सर्विस, डिफिकल्ट टू मेजर द क्वालिटी ऑफ सर्विस। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्राइसिंग, तो प्राइसिंग के क्या क्या फैक्टर्स है, तो पहला तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है, कितना खर्चा हुआ। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपको प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है तो आपको प्राइस भी उसके हिसाब से ही रखना पड़ेगा। परचेसिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर कितना पे कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। कंपिटिटर्स प्राइस, सिमिलर और लाइक आर्टिकल्स जो है उस प्रोडक्ट का, उसके कॉम्पिटिटर्स का प्राइस कितना सेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको भी सेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिसीज क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म क्या चाहती है, मार्केटिंग मेथड, जो भी एडवर्टाइजमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सबका भी खर्चा भी आप जोड़ेंगे। मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग, हाई प्राइस एट इनिशियल स्टेज एंड वाइस वर्सा। जैसे ही प्राइस स्कीमिंग का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लॉन्च के आप प्राइस को हाई रखेंगे एंड फिर धीरे धीरे जब प्रोडक्ट थोड़ा फेमिलराइज होगा तो आप उसको प्राइस उसका लो कर देंगे। मार्केट पेनिट्रेशन, जब कोई कंपनी को मार्केट में अपना दबदबा बनाना होता है तो उसके लिए पहले वो लो प्राइस से स्टार्ट करता है और आफ्टर कैप्चर ऑफ मार्केट शेयर वो प्राइस इंक्रीज कर देता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल होगा जियो का नेटवर्क जब आया था तो काफ़ी कम प्राइस का, काफ़ी जगह फ्री पे वो सर्विस दे रहा था, और धीरे धीरे करके जब मार्केट उसने कैप्चर कर लिया तो उसने अपने प्राइसेस को भी इक्वली बढ़ा लिया। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, इसमें वैल्यू जो होता है वो डिराइव किया जाता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर, तो जो कस्टमर होते हैं वो प्राइस को उतना महत्व नहीं देते, ज़्यादा वो जो वैल्यू आ रहा है उस प्रोडक्ट से उसको महत्व देते हैं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बहुत ही फेमस है आज के टाइम पे, जो हम लोग देखते हैं कोई भी चीज़ 99, 199, 299 ऐसे में मिल रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है कि लोग खरीद लेंगे उसको प्राइस फिक्स कर रहे हैं हम लोग 99 इंस्टेड ऑफ 100, तो हम लोग को लगता है कि 100 नहीं है 99 है, बहुत कम है, बट सिर्फ 1 ही रुपया कम होता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मेथड है।
देन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तो यहाँ पर BEP जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसका यूज करके कॉस्ट में जो भी खर्चा है वो ऐड करके हम लोग सेल करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट हम लोग नहीं लेते। डायनेमिक प्राइसिंग में क्या होता है, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग है, डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। ज्योग्राफिक प्राइसिंग क्या होता है, वो प्राइसिंग डिपेंड करता है एरिया, लोकेलिटी एक्सेट्रा। जैसे अगर आप बंगाल में एक आइसक्रीम खरीदते हैं तो उसका प्राइस शायद 10 to 15 पड़ेगा, और अगर आप दूसरे स्टेट में जाके खरीदें तो उसके ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली या तो वो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। ये जो है ये रिलेटेड रहता है प्लानिंग, डिलीवरिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ फिजिकल गुड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर से गुड कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक का यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हो जाएगा, जैसे कि आपका केक स्टोर जो होता है उसका जो मेन सेंटर है वो दूसरे सिटी में होता है, और फिर आपके टाउन तक वो बाय लॉजिस्टिक्स उसको लाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट को डिलीवरी करना, प्राइस डिटरमाइन करना, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, to get right product at right time at right quantity in right place. It improves customer service, राइट समय पे क्विक डिलीवरी करता है, इफेक्टिव वेयर हाउसिंग सिस्टम होता है, कॉस्ट रिडक्शन है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मेंटेनेंस होता है एक साइंटिफिक वे से, हेल्प्स डील विद सेंसिटिव प्रोडक्ट, जैसे कि ग्लास का प्रोडक्ट है कोई तो उसको बहुत अच्छे से केयर के साथ उसको डील किया जाता है। देन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, ये क्या होता है, नाम से ही इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेटिंग ऑल द इट इंटीग्रेट्स ऑल द टेक्निक्स ऑफ ब्रांड प्रमोशन टू प्रमोट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। ब्रांड प्रमोट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव होता है कि सेल को इंक्रीज किया जाए एंड प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज किया जाए। टूल्स क्या क्या है, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप एंड ऑल दिस एंड एड्स। तो ये सब जो है ये सब साथ में काम करता है इंटीग्रेटेड वे में टू promote a particular product and to increase its sales and profit. What are the reason for failure of a new product? न्यू प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो फेलियर के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। क्वालिटी इशू हो सकता है प्रोडक्ट का, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो, प्राइस बहुत ज़्यादा सेट किया हो, इनसफिशिएंट मार्केट एनालिसिस, मार्केट को ठीक से एनालाइज नहीं किया पहले, बैड टाइमिंग, प्रोडक्ट को जब लॉन्च किया जा रहा है तो टाइमिंग बहुत खराब है। जैसे कि कोविड के टाइम पे अगर आप कोई लेजर का चीज़ आप लॉन्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोग नहीं खरीद सकते हैं। उस समय जो कंडीशन है, जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है और पैसे की इशू है तो लोग वहाँ पर नहीं खरीद सकते लेजर की चीज़ों को। तो बैड टाइमिंग, वो अगर उस टाइम पे लॉन्च करते हैं तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्ट फ्लॉप जाएगा। प्रॉब्लम इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, जिस जगह पे डिमांड थी उस जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ठीक से मार्केट को एनालाइज नहीं किया गया, इनकरेक्टली एडवर्टाइज, आपने उसका सही जो एफिशिएंट यूज़ है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप उसके सही यूटिलिटी को दिखा नहीं पाए, पोर प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट का डिज़ाइन ठीक नहीं है, या फिर प्रोडक्ट के आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो गुड नहीं है, सर्विस सेंटर में एम्प्लॉय कम्युनिकेशन एंड जिस तरह से आप उसका सर्विस है वो प्रोडक्ट का वो सही नहीं है, इस रीजंस के कारण वो प्रोडक्ट फेल हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा, ये यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।